आज हम आपको एक ऐसी लड़की ऐना की कहानी बताने वाले हैं जो शादी करना चाहती थी, लेकिन ब्रेकअप करने के बाद उसने अपनी जिंदगी को बदलने की बहुत कोशिश की और किसी ऐसे इंसान की तलाश शुरू कर दी जो उससे शादी करे। तो चले देखते हैं कि ऐना को उसका लाइफ पार्टनर मिलता है या नहीं। शुरुआत में ऐना अपने बॉयफ्रेंड गैब्रियल के साथ चर्च में एक शादी पर आई होती है। तभी उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है क्योंकि ऐना चाहती थी कि वो लोग भी अब जल्द से जल्द शादी कर लें और अपनी फैमिली बनाएं। तभी गैब्रियल इस बात पर राजी नहीं होता और उसे कुछ देर इंतजार करने का कहता है। गुस्से में ऐना उससे ब्रेकअप करने की बात करती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है कि गैब्रियल को जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वो फौरन ब्रेकअप करने को मान जाता है। ऐना उससे माफी मांगती है और रोने लगती है, मगर गैब्रियल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। ऐना उसे रोकने के लिए सबके सामने उसके पाँव भी पकड़ती है, लेकिन गैब्रियल नहीं मानता और ऐना से ब्रेकअप करके चला जाता है। ऐना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। वो अपनी दोस्त जूलिया की गाड़ी भी ठोक देती है, जिस पर जूलिया उससे थोड़ी नाराज होती है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे अंदर आने का बोलती है। ऐना की मॉम ने घर में एक पार्टी रखी थी जिस पर बहुत से लोग आए थे। ऐना अपने जानने वालों से मिलती है और सभी वहाँ अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड्स की तारीफें कर रहे थे। ऐना बहुत जेलस होती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसके पास कोई चाहने वाला हो, लेकिन ना तो वो अब किसी के साथ रिलेशन में थी और ना ही कोई उसे पसंद करता था। ऐना वॉशरूम में आकर अपनी कजिन उर्सुला पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो उससे प्यारी नहीं थी। फिर भी कुछ ही दिनों में वो एक हैंडसम आदमी से शादी करने वाली थी। उर्सुला जैसे तैसे ऐना से जान छुड़वा लेती है। अब ऐना बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और ब्रेकअप हो जाने की वजह से बहुत परेशान और अकेला फील करती है क्योंकि उसकी मॉम मैरी भी जल्द शादी करने वाली थी, जिसकी अनाउंसमेंट वो पार्टी में करती है। ऐना बहुत हैरान होती है और मैरी से माइक पकड़कर उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, जिससे सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जूलिया आकर माइक की वायर निकाल देती है, जिस पर ऐना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐना बहुत ड्रंक होने की वजह से अपने होश में नहीं थी, इसीलिए जूलिया उसे गाड़ी में बिठाकर भेज देती है। ऐना अब एक बार फिर गैब्रियल के घर उसे मनाने आती है। वो उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलने पर ऐना के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो वहाँ अपनी कोवर्कर और उसके पेरेंट्स के साथ बैठा था। तभी ऐना को गैब्रियल की बातों से पता चलता है कि वो जल्द ही शादी करने वाला है। ऐना बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए घर वापस आ जाती है। अगले दिन वो शादी की एक पोस्ट देखकर उर्सुला को कॉल करके पूछती है कि क्या वो सच में शादी करने वाली है, जिस पर उर्सुला उसे बताती है कि हाँ, वो उसी के लिए रेडी हो रही है। ऐना को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने ना तो ऐना को बताया था और ना ही इनवाइट किया। अब वो उससे बात कर ही रही थी कि जूलिया उसे एक लिंक शेयर करती है, जिसे ओपन करने से ऐना को पता चलता है कि एक स्कूल में ऐसी लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है जो सिंगल हैं और अपने पार्टनर्स को तलाश कर रही हैं। अगले दिन ऐना भी वहाँ एडमिशन ले लेती है, जिस पर उसे एक किट दी जाती है और उसकी क्लास के बारे में बताया जाता है। अंदर जाकर वो बहुत अजीब महसूस करती है। कुछ ही देर में उनकी टीचर सैंड्रा वहाँ आती है और सभी को समझाने लगती है। ऐना को उसकी कोई भी बात कुछ खास नहीं लगती, इसीलिए वो सैंड्रा को बातें सुनाने लगती है और जाने का बोलती है। सैंड्रा जाते वक्त ऐना को बोलती है कि वो फिर से अपनी बोरिंग और अकेलेपन वाली जिंदगी अच्छे से एंजॉय करे। ऐना को उसकी ये बात बहुत चुभती है और बार बार याद आती है। अभी वो गुस्सा कर ही रही थी कि ऐना की गाड़ी में से धुआं निकलने लगता है और कुछ ही देर में गाड़ी काम करना छोड़ देती है। ऐना के लिए एक नई मुश्किल आ जाती है, लेकिन बुरे वक्त में तो हमेशा दोस्त ही काम आते हैं, इसलिए जूलिया उसकी मदद करने आ जाती है। पहले तो ऐना बहुत नखरे करती है, लेकिन कोई रास्ता ना होने पर उससे मदद ले लेती है। घर आकर ऐना को अपनी और गैब्रियल की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से उसे जमीन पर मारती है। अब वो फिर से स्कूल क्लासेस लेने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे किसी से शादी करनी थी। वो चोरी छुपे सैंड्रा की बातें सुनती है। तभी सैंड्रा उसे अंदर बुला लेती है और क्लास लेने का बोलती है। अब यहाँ सैंड्रा सबको समझाती है कि आदमी को खूबसूरती बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें अपनी लुक्स पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो सबको ड्रेसअप होने का बोलती है। सभी बहुत अजीब ड्रेसिंग करते हैं, जिस पर सैंड्रा आकर सभी को अच्छे आइडियाज देती है और साथ ही ड्रेसअप कैसे होते हैं बताती है। इसके बाद
सभी अपनी लुक्स बदल लेती हैं। एना न्यू लुक में बहुत ही हसीन लगती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त जूलिया के पास आती है, जो एना को देखकर बहुत हैरान होती है और साथ खुश भी थी कि एना अपनी लाइफ को बेहतर बना रही है। लेकिन ये तो बस एना जानती थी कि वो खुद को इसीलिए बदल रही है ताकि किसी से शादी करके अपनी जिंदगी को ठीक से गुजार सके। अगले दिन अब सैंड्रा सभी को बताती है कि अगर वो किसी को डेट करना शुरू करें तो कैसे और क्या बात करनी है। सैंड्रा उन्हें बताती है कि उन्हें दूसरों की अटेंशन कैसे लेनी है। वो सभी को जिम जाने का बोलती है ताकि सभी लोग फिट दिखें। एना अब ऐसा ही करती है और वहाँ जाकर बहुत अजीब हरकतें करने लगती है ताकि कोई न कोई उसे देखे और पसंद कर ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो तंग आ जाती है, इसीलिए बॉक्सिंग करने लगती है। तभी उसके पास एक आदमी मैक्स आता है जो उसे अपने साथ डेट के लिए पूछता है। एना फौरन मान जाती है और उसके साथ आर्ट गैलरी चली जाती है। एना को आर्ट के बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो मैक्स को काफी अच्छे जवाब देती है, जिस पर मैक्स उससे इम्प्रेस होने लगता है। सैंड्रा ने सभी को समझाया था कि वो फर्स्ट डेट पर किसी के भी ज्यादा करीब ना हो, क्योंकि ऐसा करने से उनकी डेट अपना इंटरेस्ट खो देंगे। लेकिन एना ऐसा नहीं करती और मैक्स के साथ घर आ जाती है। अब एना को उसकी क्लासमेट एमा कॉल करती है, जिसमें उसकी बाकी क्लासमेट्स भी थी। एना वॉशरूम में जाकर उनसे बात करती है। सभी लोग उसे बताती हैं कि उन्होंने सैंड्रा की बात मानी है और अब अपनी डेट्स के साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें गुड बाय बोल दिया है। लेकिन एना ने ऐसा नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है। एना जब रूम में आती है तो मैक्स वहाँ से जा चुका था। एना को बहुत बुरा लगता है। वक्त गुजरता जाता है और एना बहुत से लोगों को डेट करती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता, न ही कोई उसे पसंद करता। वो अपनी लाइफ से बहुत बेजार हो जाती है और एक स्टोर पर बियर लेने जाती है, मगर सेलर उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को बोलता है। लेकिन एना अपना लाइसेंस घर भूल आती है, इसीलिए वो उसे बियर ऐसे ही देने का बोलती है, लेकिन सेलर उसे मना कर देता है। तभी वो स्टोर में किसी की मदद लेने का सोचती है। उसे एक आदमी मिलता है और उसकी मदद से वो बियर ले लेती है। अब वो आदमी उसके लिए पे करता है। जाते वक्त एना को ख्याल आता है और वो उसे पैसे लेने का बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। एना उसे अपने बारे में बताती है, जिस पर वो आदमी अपना नाम डिएगो बताता है और जल्द ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एना और डिएगो जल्द ही एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वो दोनों मूवी देखने भी जाते हैं। एना को मूवी कुछ खास पसंद नहीं आती और वो काफी बोर हो जाती है, लेकिन वो डिएगो का दिल रखने के लिए दिखावा करती है। डिएगो को खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में एना के साथ जाता है और उसे एक डिश खिलाता है जो डिएगो को बहुत पसंद थी। एना जब उसे टेस्ट करती है तो उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन डिएगो के सामने नाटक करती है कि उसे वो बहुत पसंद आया। वापसी पर डिएगो एना को किस करता है, लेकिन अब वो उसे ज्यादा करीब नहीं आने देती और वापस भेज देती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि एमा इंगेज्ड हो गई है और जल्द ही शादी करने वाली है। ये बात सुनकर एना के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो उसे दिखाने के लिए खुश होती है। अब एना डिएगो की कॉल का बहुत इंतजार करती है, लेकिन बहुत वक्त गुजर जाने के बाद वो फिर से अपने लिए न्यू डेट ढूंढने लगती है। तभी वो एक अजीब से इंसान से मिलने जाती है। अभी वो उससे बात कर ही रही थी कि डिएगो की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए फौरन निकल जाती है। एना अब बहुत खुश थी। डिएगो उसे अपने साथ एक दिन के लिए ट्रिप पर ले आता है, जहाँ वो एक साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। एना को डिएगो से प्यार हो जाता है और वो अब उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उससे झूठ बोलती है कि एना डिएगो के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर डिएगो बहुत खुश होता है और फौरन एना को रिंग पहना देता है और जल्द शादी करने का बोलता है, क्योंकि वो भी अब अपनी फैमिली शुरू करना चाहता था। एना को उससे झूठ बोलकर अच्छा नहीं लगता, पर वो उसे सच भी बताने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर डिएगो को पता चला कि उसने वो सब इसीलिए किया क्योंकि वो शादी करना चाहती थी, तो डिएगो उसे छोड़कर चला जाएगा। एना आकर अपनी फेलोज और सैंड्रा को अपनी इंगेजमेंट का बताती है और सभी लोग मिलकर एमा और एना की शादी को सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन एना डिएगो को अपनी फैमिली से मिलवाती है, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो बताते हैं कि जल्द ही वो डिवोर्स लेने वाले हैं। एना डिएगो के सामने बहुत शर्मिंदा होती है और उसे वहाँ से ले जाती है। अगली सुबह एना अपनी मॉम के पास
पास जाती है और बोलती है कि उन्हें डिएगो के सामने वो सब नहीं बोलना चाहिए था और अगर वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं तो उनकी वेडिंग खराब हो जाएगी, इसलिए वो जो भी करें उनकी शादी के बाद ही करें। एना अब अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और उसकी फेलोज भी अपने अपने वेडिंग ड्रेसेस पहनकर चेक करती हैं। सभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक वहाँ गैब्रियल आ जाता है और एना से बात करता है, लेकिन तभी उसकी मंगेतर आकर उसे वहाँ से ले जाती है। अगले दिन गैब्रियल एना से मिलने उसके घर आ जाता है और उसे फिर से रिलेशन में आने के लिए बोलता है, लेकिन एना उसे बताती है कि वो अब इंगेज्ड है और जल्द ही डिएगो से शादी करने वाली है। गैब्रियल बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी शादी करने वाला है। एना को उसकी बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो बस उससे फिजिकल रिलेशन रखना चाहता था और अपनी मंगेतर को चीट करने वाला था। एना उसे घर से बाहर निकाल देती है और कभी अपनी शक्ल ना दिखाने को बोलती है। सैंड्रा को पता चल जाता है कि एना ने डिएगो से अपनी प्रेगनेंसी का झूठ बोला है, इसीलिए वो एना को वार्न करती है कि उसने डिएगो से बहुत बड़ा झूठ बोला है ताकि वो उससे शादी कर ले, लेकिन जब उसे पता चलेगा तो वो शादी के बाद एना को फौरन छोड़ देगा। एना अब सोच में पड़ जाती है क्योंकि एक न एक दिन डिएगो को ये सब पता चल जाना था, इसीलिए वो बहुत हिम्मत करके डिएगो के पास आती है और उससे ब्रेकअप करके भागने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि डिएगो उससे बहुत सारे सवाल करने वाला था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन डिएगो उसके पीछे आ जाता है और ब्रेकअप करने की वजह पूछता है, जिस पर एना उसे सब सच बता देती है। पहले तो डिएगो को लगता है कि शायद एना का मिसकैरेज हो गया इसलिए वो ये सब बोल रही है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि एना कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो डिएगो का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी एना उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, लेकिन डिएगो उसे छोड़कर चला जाता है। एना एक बार फिर से बहुत दुखी हो जाती है और अब वो फैसला करती है कि जब तक खुद कोई उसकी लाइफ में नहीं आना चाहेगा वो किसी को अपने पास नहीं आने देगी, क्योंकि बार बार वो हर्ट नहीं हो सकती थी। वो अपनी दोस्त जूलिया के पास आती है जो उसे बहुत समझाती है कि जरूरी नहीं इंसान शादी के बाद खुश रहे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ बस गुजारा कर रही है और काफी देर से वो लोग एक दूसरे के करीब नहीं आए। एना जूलिया की बात सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसे लगता था कि वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। एना को जूलिया से बहुत मोटिवेशन मिलती है और वो अपनी लाइफ को ठीक से गुजारने का फैसला करती है। अगले दिन वो एमा की वेडिंग पर जाती है और वहाँ सभी बहुत एंजॉय करते हैं। एना भी खुशी से डांस करती है और काफी देर बाद उसने दिल से खुशी महसूस की थी। यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी दूसरों के पीछे भागते नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिख दिया जाता है वो हमें मिलकर ही रहता है। इसलिए जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसे ऐसे ही गुजारना चाहिए जैसे आपको गुजारना अच्छा लगता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप सब हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।